बड़े डेजर्ट में एक सैनिक को दिखाया जाता है जो उस डेजर्ट की देखरेख में है। वह वहां से दूर चट्टानों के बीच में एक व्यक्ति को माइंस लगाते हुए देखता है, जिसे देखकर सैनिक उस पर अपने गन से शूट करता है, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वे वहां से अपने बेस पर जाने के लिए सवारी का इंतजार करते हैं। उसमें से एक सैनिक का नाम रयान होता है। रयान जो अपनी स्कोप से सड़क की ओर देखता है तो उसे सड़क पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। वह उसके बारे में सोचता है और वह आने वाली ट्रक को रोकने का अनुरोध करता है और वह अपने साथी से उस धब्बे वाले स्थान पर गोली चलाने के लिए कहता है। स्नाइपर उस स्थान पर 2 गोलियां को शूट करता है, लेकिन उस स्थान पर कुछ नहीं होता। जब वह आखिरी गोली शूट करता है तब उस स्थान पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और चट्टान के पीछे से कई स्नाइपर एक एक करके निकलते हैं, जिस वजह से उन दोनों सैनिक को यहाँ से भागना पड़ता है। भागते समय उन्हें कुछ दूर उस डेजर्ट में एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। सैनिक भागते हुए उस गांव में आते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से होती है जिसकी एक आंख भूरी तथा दूसरी आंख नीली थी, और वह बुजुर्ग आदमी एक ग्रेनाइट को फेंकता है, जिससे स्नाइपर वहां आने से रुक जाते हैं। रयान अपने बेस से कांटेक्ट करता है और वह उससे उस आदमी के बारे में बताता है। पीट उस बुजुर्ग आदमी से उसे जगह के बारे में पूछता है, लेकिन वह बुजुर्ग आदमी उससे कुछ नहीं बताता और वह उन्हें अपने घर के अंदर जाने के लिए आमंत्रित करता है। रयान डरते डरते अपने साथी के साथ घर के अंदर जाता है और अंदर अपने राइफल को सेट करते हैं और गोली लोड करते हैं। अचानक एक बच्ची उनके लिए खाने का प्लेट लेकर आती है, जिसे देखकर वे चौंक जाते हैं। अब सैनिक को उस बुजुर्ग आदमी के साथ रहते हुए कई दिन बीत गए थे। तभी उस बुजुर्ग आदमी के बगल में एक ब्लास्ट होता है, जिससे दीवार टूट जाती है। बुजुर्ग आदमी वहां से बाहर निकलता है। सैनिक आपस में ये सोचते हैं कि अब वे स्नाइपर उस बुजुर्ग आदमी को भी मार देंगे। अब वे वहां से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि स्नाइपर वहां से चले गए थे। इस खुशी में पीट स्मोकिंग करते हुए वहां से बाहर निकलता है। उधर हमें जनरल बशीर को दिखाया जाता है, जो दाऊद खान से हाइना रोड के निर्माण पर चर्चा कर रहे हैं और वहां हुए युद्ध के बारे में बताते हैं, जिसे सुन दाऊद खान उसे बनवाने के लिए मना करता है। दरअसल दाऊद खान का एक बेटा है जो उस हाइना रोड को अपने बेटे के नाम से बनवाना चाहता था। दाऊद एक बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, जिससे उसके बेटे को उसके बात को मानना पड़ता है और उसका बेटा इस समर्थन को स्वीकार करता है और वह कैप्टन से हाथ मिलाता है। बैठक के बाद पीट एक महिला सैनिक से दाऊद खान के इस मामले पर चर्चा करते हैं। पीट उस महिला से बताता है कि वह दाऊद खान के इस सपना को पूरा करने के लिए स्पेयर जाने वाला है। लेडी सैनिक कहती है कि हमें पूरा विश्वास है कि आपको उसे जरूर पूरा करेंगे। आप पीट अपने सैनिकों को एक कहानी बताता है कि मिल्खा सिंह एक बहुत बड़ा सिकंदर था और वह बताता है कि मिल्खा अपने गुरु के आज्ञा का पालन करता और उसकी एक जिद होती थी कि हम एक दिन सब कुछ हासिल कर लेंगे। कहानी के बाद पीट अपने साथी के साथ स्पेयर पहुंचता है। उधर रयान जेन नाम की एक लेडी के पास आता है। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन वे यह बात एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं। तभी पीट उनके टेबल के पास आता है और वह उस खुफिया मिशन के बारे में बात करने के लिए रायन को उस टेंट से बाहर लेकर आता है। रायन पीट को बताता है कि वह पिछले युद्ध के दिनों में वो एक बुजुर्ग आदमी से मिला था। वह बुजुर्ग आदमी अपने घर में रहने के लिए जगह दिए थे। पीट बताता है कि यह उनकी अपनी पुरानी प्रथा है। उसी रात रयान और जेन दोनों आपस में बात कर रहे थे। जेन बताती है कि हम आपको पसंद करते हैं। रायन भी जेन को पसंद करता था। जेन बताती है क्यों ना हम दोनों को यह काम छोड़ देना चाहिए, इससे हमारे करियर में बाधा आ सकती है। रायन कहता है कि हम इसके बारे में सोचेंगे। अगले दिन एक सैनिक अपनी साथी को बता रहा था कि हमें अपने दुश्मन को कैसे मारना चाहिए ताकि उन्हें पता भी न चले। एक महिला सैनिक की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उधर पीट रयान और जेन के साथ बैठकर उस बुजुर्ग से बात कर रहे थे। वे उस बुजुर्ग आदमी से उसका नाम पूछते हैं। वह बुजुर्ग आदमी बताता है कि हम यहाँ अपने बेटे के शव को ढूंढ रहा हूँ, जो यहाँ कुछ दिन पहले घूमने आया था और उसे कुछ स्नाइपर ने जान से मार दिए थे। बुजुर्ग की बात सुनकर पीट वहाँ से तुरंत हाजी के पास आता है और वह उसके बारे में हाजी से बात करता है। हाजी बताता है कि यह बात सही है कि कुछ दिन पहले यहाँ कुछ स्नाइपर आए थे और वे इस जगह को पूरा तहस नहस कर दिए थे। अगले दिन रायन अपनी टीम को सूचित करता है कि वे कल अपने अगली मिशन के लिए जाने वाले हैं और वह बताता है कि हमें वहाँ बहुत ही सतर्क होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग मारे गए हैं। अब वे अपने टीम के साथ उस डेजर्ट में कुछ दूर जाते हैं और वे एक जगह रुककर सॉन्ग चलाकर वहाँ खूब डांस करते हैं और वे उस जगह का खूब आनंद लेते हैं। और अब वे अपने काफिले के साथ वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब वे उस खुफिया जगह पर पहुँचते हैं। वे वहाँ एक घर देखते हैं और वे उस घर में प्रवेश करते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात उस बुजुर्ग आदमी से होती है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। वे उस बुजुर्ग आदमी को कुछ पैसे देते हैं ताकि वह उनके इस मामले में मदद कर सके, लेकिन बुजुर्ग आदमी पैसे को लेने से इनकार कर देता है। वह बुजुर्ग आदमी एक महान योद्धा के बारे में बताता है जो पुनः उस डेजर्ट में आ चुका है। पीट उस आदमी को अपना नंबर देता है ताकि वह उस महान योद्धा के बारे में उनसे संपर्क कर सके। अब वह बुजुर्ग आदमी यहाँ से चला जाता है। पीट अपने साथियों से कहता है कि वह बुजुर्ग आदमी हम लोगों की मदद जरूर करेगा। अब वे सभी वहाँ से अपने कार की ओर जाने लगते हैं। रयान पीट से कहता है कि क्यों ना हमें उस योद्धा का यहाँ रुककर वेट करना चाहिए। पीट रयान से बताता है हम एक दिन उस योद्धा को जान से मार देंगे। वे दोनों आपस में बात करते हुए तालिबान में पहुंचने ही वाले थे। अचानक उनकी एक कार ब्लास्ट होती है। हालांकि उसमें बैठे सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन स्नाइपर इन सैनिकों के ऊपर बम ब्लास्ट करते रहते हैं, जिससे वे वहां से भागते हैं।
लेकिन उधर स्नाइपर उन सैनिकों पर फायरिंग करते हैं। सैनिक भी उन स्नाइपर पर गोली चलाते हैं, जिससे वे वहां से बचकर बाहर आते हैं। तभी उधर हाजी एक ट्रक लेकर आता है। वे जल्दी से उस ट्रक पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहां से अपने बेस पर आते हैं। उन स्नाइपर्स के बारे में बात करते हैं। पीट रयान से बताता है कि वे स्नाइपर उस बड़े चट्टान के पीछे रहते हैं। एक दिन पीट हाजी से यही बात बताता है। हाजी उसकी बात सुनकर सोचता है कि क्यों ना हमें उस डेजर्ट के मालिक से इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगले दिन पीट उस डेजर्ट के मालिक का पता करने के लिए उस लेडी से कहता है। जानकारी से पता चलता है कि उस डेजर्ट का मालिक दाऊद खान है। पीट क्लीनर से फोन पर बात करता है और उससे स्पेयर आने के लिए कहता है। क्लीनर तुरंत बाइक से स्पेयर आता है, जहां पीट रयान और हाजी दाऊद खान जमीन के बारे में बात कर रहे थे। पीट रयान से बताता है कि हमें उस बुजुर्ग आदमी के बेटे की मौत के बारे में दाऊद खान से बात करनी चाहिए, जो वहां के किसानों की देखरेख करता है। और रयान कहता है कि हमें दाऊद खान से कहना चाहिए कि वह अपने किसान से कहे कि उसके इलाके में आने जाने वाले स्नाइपर पर नजर रखे। अगर स्नाइपर आते हैं तो वे उन्हें तुरंत इनसे संपर्क करें। अब हम रयान अपनी टीम के साथ हथियार को तैयार करते हुए देखते हैं। अगली सुबह वे अपने मिशन पर पहुंच चुके हैं और वहां वे अपने पोजीशन को सेट करते हैं और दुश्मन को देखते हैं। अचानक वे उनके दाऊद खान के काफिले को देखते हैं। उधर कुछ स्नाइपर एक छोटी बच्ची को अपहरण करके उसके पास ला रहे थे। ये बात सैनिक पीट को बताता है, लेकिन पीट उनसे कहता है कि वे उन पर गोली न चलाए, इसलिए वे उन पर गोली नहीं चलाते हैं। यह सब देख रयान पीट के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और वह संचार कक्ष से बाहर निकल जाता है। लेकिन जेन उसके पीछे आती है और उसे बताती है कि वे सैनिक पीट के आदेश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रयान जेन की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और वहां से चला जाता है। पीट रयान को मनाने की कोशिश करता है। वह उससे बताता है कि हम देखना चाहते थे कि दाऊद खान की काफिला उस स्नाइपर के पास क्यों गए थे। कहीं दाऊद खान उन स्नाइपर से मिला तो नहीं है। इधर हम उस पर विश्वास करें और वह हमारे साथ विश्वासघात करें। अब उनकी मुलाकात क्लीनर से होती है और वे दाऊद खान के खून खराबे के बारे में उससे पूछते हैं। वह बताता है कि वह पहले उन्हीं के गैंग के साथ काम करता था, लेकिन एक दिन उनके बीच कुछ विवाद हुआ, जिससे अब वे अलग हो गए। क्लीनर की बात सुनकर पीट कहता है कि हमें दाऊद खान को मार देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। क्योंकि इंसान कितना भी बदल जाए, लेकिन वह पैसा पाने पर दोबारा बदल सकता है। उधर उस बुजुर्ग आदमी को पता चल जाता है कि दाऊद खान का बेटा सेविंग करवाने बाहर जा रहा है। वह अपने कुछ आदमियों को भेजकर उसे गिरफ्तार करवा लेता है और वे उसे बुजुर्ग आदमी के पास ले आते हैं। इधर दाऊद खान को एक कॉल आता है जो बताता है कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया। रयान वापस आता है और जेन से एक कमरे में मिलता है। जेन रयान को एक तस्वीर दिखाती है और बताती है कि वह मां बनने वाली है, जिसे देखकर रयान खुश होता है। इसी बीच पीट टेलीबान पर हुए युद्ध पर चर्चा करने के लिए कैप्टन से मिलता है। वह कैप्टन से दाऊद खान के बारे में बताता है कि एक दिन दाऊद खान उन स्नाइपर से मिलने गया था। उसकी बात सुनकर कैप्टन उसे जान से मारने की इजाजत देता है। तुरंत बाद पीट और क्लीनर उस बुजुर्ग आदमी से मिलने आते हैं। इसी बीच रयान अपनी टीम को दाऊद खान के पोस्ट को दिखाते हैं और बताता है कि हमें इसी जगह पर हमला करना है। उधर पीट उस बुजुर्ग आदमी से दाऊद खान के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए कुछ पैसे देता है और वे उससे पूछते हैं कि तुम दाऊद खान को कब से जानते हो। जिस पर बुजुर्ग आदमी बताता है कि हम भी यहाँ एक साधारण किसान की तरह काम करते थे, लेकिन अब हम अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहा हूँ। उसी रात रयान जेन से मिलता है और वे कहते हैं कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर जेन खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं। जेन जानती थी कि रयान आगामी मिशन के लिए जाने वाला है। वह उसके लिए रयान को सावधान रहने के लिए कहती है। रयान सावधान रहने के लिए उससे वादा करता है। अगले दिन कैप्टन और उनका काफिला उद्घाटन समारोह के लिए रवाना हुए। रयान अपने साथी के साथ पहाड़ पर अपनी बंदूक के साथ निशाना लगाता है। वह यहाँ से घर और समारोह दोनों जगह को देख रहा था। वह ऐसा इसलिए किया था ताकि वह देख सके कि दाऊद खान की टीम इन दोनों जगह में से किस जगह पर आता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वे सड़क पर दाऊद खान के काफिले को आते हुए देखते हैं। वे देखते हैं कि उनका काफिला समारोह के बजाय उस घर की ओर जा रहे थे। इधर पीट अपने एक कॉल विभाग को कॉल करता है और वह उससे उस क्षेत्र के सभी कॉल को हैक करने का अनुरोध करता है। वह मैनेजर उस गांव के सभी कॉल को हैक करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ दाऊद खान का सामना उस बुजुर्ग आदमी से होता है। उधर पीट अपने टीम के साथ उस गांव के बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। पहले वह बुजुर्ग आदमी दाऊद खान को अपने बेटे का कातिल का आरोप लगाता है। दाऊद खान बताता है कि हाँ, हमने ही तुम्हारे बेटे को मारा था, क्योंकि वह हमारे बनाए गए नियम का पालन नहीं करता था। अब दाऊद खान उस बुजुर्ग आदमी से अपने बेटे के बारे में पूछता है। तब वह बुजुर्ग आदमी एक बैग में से उसके बेटे का कटा हुआ सिर निकालता है, जिसे देखकर वह नीचे गिर जाता है। और अब वह उस बुजुर्ग आदमी पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन रयान उस पर बंदूक से शूट करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब वे वहां से निकलकर उस बुजुर्ग आदमी के पास आते हैं। उधर अनेक शत्रु अपनी टीम के साथ इनके पास आ रहे थे। वे इनसे बचने के लिए एक घर में फंस जाते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि इनके सभी सैनिक मारे गए हैं। वे पीठ से इस जगह पर तोप से फायरिंग के लिए कहता है। ये सुनकर जेन चिल्लाती है और उसे ऐसा करवाने से मना करती है। रयान को गोली लगने की वजह से वह जेन से माफी मांगता है और कहता है कि वह अपना ख्याल रखे। इसके बाद तोप के हमले से उस क्षेत्र को तबाह कर देते हैं, जिससे वे सभी मारे जाते हैं। जेन और अन्य सैनिक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और बुजुर्ग आदमी भी अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है।